वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चोलिस्तान में पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे गर्मी की शदीद लहर में फौरी इमदादी सरगर्मियों को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत गर्मी की शदीद लहर और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली पर टास्क फोर्स कायम कर दी। पानी के बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम की हिदायत। कहा बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए आइंदा मानसून से पहले फौरी इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। डॉलर की लंबी छलांग। $1 194 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर $1.47 महंगा। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के पहले दिन शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,700 पॉइंट्स पर आ गया। मुल्क को मौशी और सियासी बहरानों से कैसे निकाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। लंदन इजलास में फैसलों पर इत्तेमाद मिलेंगे। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 720 रुपए तक महंगा। इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1520 रुपए तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रावलपिंडी में आटे के थैले की कीमत 706, लाहौर 520 रुपए और पेशावर में 590 रुपए तक बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे न करने पर बरहम। सूबों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने और 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करने की हिदायत। कहा आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। विफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। कौम का एक एक पैसा बचाना हुकूमत का फर्ज है। मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। बरामद की जाने वाली गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले 72 घंटे मुल्की मईशत के लिए अहम करार दे दिए। फवाद चौधरी ने कहा 1 माह में पाकिस्तान में तबाही हो गई, मईशत को हिला दिया गया। कहा जा रहा है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। सियासी बहरान खत्म होगा तो ही मुआशी बहरान खत्म होगा। हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो अहमकाना तजुर्बा किया गया उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आइंदा 48 घंटों में नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। जो इमरान खान को जेल भेजेगा वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इमरान खान को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने का भी कह दिया। चेयरमैन पीटीआई को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों को इमरान खान के जलसे जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी पर पुलिस, एफसी और रेंजर्स तैनात। बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और एफसी के 94 एहलकार तैनात किए गए। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के 22 जबकि एफसी के 72 एहलकार शामिल हैं। दौरान सफर इमरान खान के साथ इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां और 23 एहलकार और रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 एहलकार भी होते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा नून लीग ने कल वाजे कर दिया कि वो बैरूनी साजिश से पैदा होने वाली मौशी, इंतजामी और सियासी तबाही की अकेले जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दबे लफ्जों में वाजे पैगाम के जो बुजुर्ग इस साजिश में पार्टनर इन क्राइम हैं वो अपने हिस्से की अवामी इज्जत अफजाई करवाएं। नून लीग के इस बयान के बाद फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा हो सकता है मुनहरिफ रुकन अपने पार्टी सरबराह को अपने इकदाम पर राजी कर ले। बीएनपी के वकील ने कहा हमारी सियासी जमातों में इतनी जमहूरियत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इनहराफ से बेहतर है इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने से सिस्टम भी बच जाएगा। इस्तीफा देने वाले को अवाम वोट दें तो वो दोबारा आ जाएगा। जमीर के मुताबिक भी कोई इनहराफ करे तो डी सीट होगा। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ केस। पीटीआई वकीला ने बयान हल्फी और जवाबुल जवाब की दस्तखतशुदा कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मुनहरिफ अरकान के वकील ने कहा साबिका जवाबुल जवाब की दस्तखतशुदा कॉपी दी जाए। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कमीशन को तकनीकी मामले पर फंसाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जमा कराया गया जवाबुल जवाब कबूल कर लिया।
सिविल इज़्ज़तदारी की 4 नैब रेफरेंसेस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर दलाइल के लिए नैब को आखिरी मौका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दलाइल देने के हुक्म के बावजूद नैब ने इल्तवा की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, क्या नैब के इन केसेस में दिलचस्पी नहीं? प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, मुझे आज ही पेश होने की हिदायत मिली है, एहतसाब अदालत का फैसला नहीं देखा। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप ये फैसले देख लेते तो अपीलें दायर ही नहीं करते। केस की समाअत 13 जून तक मुलतवी। बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक हुकूमत के दावे सिर्फ दावे। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। पेशावर के दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4252 मेगावाट से तजावुज कर गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,248 मेगावाट है। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट से जायद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शॉर्टफॉल के बायस 60 घंटे तक की लोड शेडिंग। देहात और ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। मुल्क में शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हीट वेव पर इजलास। वजारत मौसमियाती तब्दीली और सूबों के हुक्काम शरीक। हीट वेव से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात पर मुशावरत। कराची और लाहौर में सूरज का पारा है। जिला इंतजामिया की गर्मी से बचाव के लिए इक़दामात। लाहौर में 62 मकामात पर हीट वेव सेंटर्स कायम। कराची में भी कई मकामात पर कैंप्स कायम। कराची में आज फिर गर्मी ज्यादा, बिजली कम, पानी गायब। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का दिन गुजारना मुश्किल हो गया। जनरेटर के लिए पेट्रोल महंगा, यूपीएस के लिए भी बिजली नहीं। पानी के टैंकर्स की भी मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। गली गली में पानी के प्लांट्स की चांदी अलग। नई हल्काबंदियों से मुतालिक केस में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस एजाजुल एहसान ने रिमार्क्स में कहा, दरखास्त को पहले नंबर लगने दें, नंबर लगने के बाद नोटिस जारी करने के मामले को देखा जाएगा। अदालत ने फवाद चौधरी को बतौर वकील बात करने से रोक दिया। पीटीआई को इलेक्शन प्लान समेत दीगर इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की इजाजत। दरखास्त पर समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, नई हल्काबंदियां गैर कानूनी हैं। मर्दमशुमारी के बाद हल्काबंदियां कराई जा सकती हैं। अगर नई हल्काबंदियां होंगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। नई हल्काबंदियों के मामले में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती शामिल है। पंजाब असेंबली के अफसरों की गिरफ्तारियां। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने दावा किया है कि पंजाब असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी शुजात ने कहा, पुलिस से गुज़श्ता रात पंजाब असेंबली के अफसरान और मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां पंजाब हुकूमत के हक में बयानात करवाने के लिए की जा रही हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को सूबाई हुकूमत के केसेस में पेश होने से रोक दिया गया। महकमा कानून ने अहमद अवैस को काम से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को एडवोकेट जनरल की तकर्री के उमूर देखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ आज स्वाबी में जलसा करेगी। जलसागाह में इंतजामात हतमी मराहल में दाखिल। 60 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई का 19 मई को चकवाल में होने वाला जलसा मंसूख। कराची वाले खबरदार, सीएनजी 100 रुपए महंगी। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी 300 रुपए फी लीटर फरोख्त होगी। पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक स्टेशन पर गैस 100 रुपए इजाफे से 300 रुपए में दस्तयाब होगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने खबरदार किया है कि कराची में मनशियात फरोश कुछ तालीमी इदारों में तलबा को टारगेट कर रहे हैं। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन बच्चों पर नजर रखें। हुकूमत के साथ मिलकर अपने बच्चों को बचाएं। इलास में खौफनाक हादसा। मुसाफिर वैन खंभों से टकराने के बाद दरिया में जा गिरी। ड्राइवर समेत 2 अफराद जब खंभे गिरने से थोड़ बिजली घर से चलास तक की बिजली मुनक़ता।
आग बरसाता सूरज, तपिश से सुलगती रेत, सहराए चोलिस्तान में खुश्क साली। चोलिस्तान में बेशतर टोबे पानी न होने से खुश्क हो चुके हैं। जानवर और चोलिस्तानी बाशिंदे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इस साल बारिशें न होने की वजह से लोग नकली मकानी कर मजबूर हो गए। पोलियो के नए केसेस के पेश नजर 23 से 29 मई तक पूरे मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम पहले चंद इलाकों तक महदूद रखी गई थी, अब ये पूरे मुल्क में चलाई जाएगी। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान सेहतयाब, ऑपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तबीयत नासाज होने पर शाह सलमान को एक हफ्ता कबल अस्पताल में दाखिल किया गया था। और पाकिस्तानी कोहपैमाओं का एहसास, अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। शहरोज काशिफ ने नेपाल में 8000 मीटर बुलंद चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया।